नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर बात करना मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज के सबसे ज्यादा, आप जानते हैं, विवादित और भावनात्मक टॉपिक्स में से एक है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक ऐसी पॉलिसी जो कुछ लोगों की मदद तो करती है पर शायद दूसरों की नहीं, क्या वो सच में निष्पक्ष है? इस पूरी बहस के केंद्र में बिल्कुल यही सवाल है। एक तरफ सामाजिक न्याय की मांग है और दूसरी तरफ मेरिट से समझौते का डर। चलिए, इसी दुविधा को, इसी पहेली को आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बहस के ना दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। एक पक्ष इसे हजारों साल के अन्याय को ठीक करने का एक जरूरी टूल मानता है, लेकिन दूसरा पक्ष वो इसे योग्यता और बराबरी के सिद्धांत पर एक हमला मानता है। तो चलिए, इन दोनों ही नजरियों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बहस की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इक्वालिटी या समानता, इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब बस इतना है कि सबके लिए नियम एक जैसे बना दो और बस हो गई इक्वालिटी? इक्वालिटी की एक परिभाषा है जिसे कहते हैं फॉर्मल इक्वालिटी। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है। सोच लीजिए, एक रेस हो रही है और सभी धावकों को एक ही स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा कर दिया गया है। नियम सबके लिए बराबर, बिल्कुल सेम। लेकिन क्या असल जिंदगी की दौड़ में भी हम सब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं? सोचने वाली बात है ना। क्या एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा और एक वंचित समुदाय का बच्चा दोनों सच में एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं? शायद नहीं। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक बास्केटबॉल का गेम चल रहा है। एक खिलाड़ी है 6 फुट का और दूसरा है, कह लीजिए, 4 फुट का। पर बास्केट तो दोनों के लिए 10 फुट ऊंची है। अब बताइए, क्या ये एक फेयर गेम है? जाहिर है नहीं। असली फेयरनेस तो तब होगी ना, जब छोटे खिलाड़ी को कुछ ऐसा फायदा मिले जिससे दोनों के लिए जीतने का चांस बराबर हो जाए। और बस इसी आइडिया को, इसी सोच को कहते हैं पॉजिटिव इक्वालिटी या सकारात्मक समानता। मतलब सिर्फ नियम बराबर बना देना काफी नहीं है, बल्कि जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए विशेष कदम उठाना, वही सच्ची समानता का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस पॉजिटिव इक्वालिटी की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से कभी बराबर रहा ही नहीं। भेदभाव की एक इतनी लंबी विरासत है जिसने कुछ समुदायों को विकास की दौड़ में बहुत बहुत पीछे धकेल दिया। इस गहरे सामाजिक भेदभाव को समझने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन का ये अनुभव देखिए। उन्होंने बताया था कि कैसे बचपन में उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। सोचिए, ये कोई व्यक्तिगत किस्सा नहीं था, ये उस वक्त के पूरे समाज का स्ट्रक्चर था, उसकी बनावट थी। तो इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने और पॉजिटिव इक्वालिटी के सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए जो नीति बनाई गई, उसी को हम आरक्षण कहते हैं। ये एक टूल है, एक औजार है जिसका मकसद उन लोगों को मुख्य धारा में लाना है जिन्हें सदियों तक अवसरों से दूर रखा गया। अच्छा, इस नीति का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए जनसंख्या के इन अनुमानित आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। देश की एक बहुत बहुत बड़ी आबादी उन श्रेणियों में आती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा माना गया है, और इसी आबादी को इस नीति के जरिए एक सहारा देने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। आरक्षण टेक्निकली एक तरह का भेदभाव तो है, लेकिन इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या संरक्षणात्मक भेदभाव। इसका मकसद किसी का शोषण करना नहीं, बल्कि किसी को शोषण से बचाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बस में महिलाओं या बुजुर्गों के लिए सीट आरक्षित होती है। सिंपल। पर इतने सालों के बाद भी ये बहस अभी तक खत्म नहीं हुई है। आज भी इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ बड़े मजबूत तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस बहस की रूपरेखा क्या है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि यह सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और ये ऐतिहासिक गलतियों को आखिरकार सुधारने का एक तरीका है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि यह मेरिट के सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। कभी कभी इसका फायदा जरूरतमंद को नहीं, बल्कि उसी समुदाय के संपन्न लोगों को मिल जाता है। और एक अहम सवाल, पुरानी पीढ़ियों की गलतियों की सजा आज की पीढ़ी को क्यों मिले? और इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है।
जब हम आज के आरक्षण पर इतनी बहस करते हैं तो क्या हम ये भूल जाते हैं कि जो ऐतिहासिक जाति व्यवस्था थी, जिसने हजारों सालों तक कुछ खास वर्गों के लिए शिक्षा से लेकर सम्मान तक सब कुछ 100% आरक्षित रखा था, क्या वो अपने आप में एक आरक्षण व्यवस्था नहीं थी? इस पर सोचेगा जरूर।